नमस्कार दोस्तों। वैसे तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों जिनकी डिमांड सीजन पर डिपेंड करती है। जैसे कि सीमेंट सेक्टर वो अक्टूबर नवंबर दिवाली के बाद ज़्यादा चलता है, जबकि जो मॉनसून टाइम है उसमें वो कम रहता है। इसी तरह से जो फैशन और ज्वेलरी के स्टॉक्स है वो भी उस टाइम पर चलते हैं। पर आमतौर पर आप ये देखिए कि कुछ स्टॉक्स, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जिनके प्रोडक्ट्स की डिमांड 12 महीने बनी रहती है, और वो इंडस्ट्री है दोस्तों कौन सी? एफएमसीजी इंडस्ट्री। आज इस वीडियो में हम एफएमसीजी की दो सबसे बड़ी लीडिंग कंपनीज को साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाले हैं। पहली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और दूसरी कंपनी है दोस्तों आईटीसी लिमिटेड। तो देखते हैं कि नेक टू नेक कंपटीशन इनका होगा तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको मुनाफा देने की शक्ति दोनों में से किस में ज्यादा है। चलिए देखते हैं दोनों का सुपरहिट मुकाबला। डिशूम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। भूल ना जाना, लाइक बटन अभी दबाना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं दोनों कंपनीज कौन कौन सी किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं इनको। आपके स्क्रीन पर दोनों कंपनीज की डिटेल्स आपके सामने मौजूद है दोस्तों, और मैं अपने आप को थोड़ा इधर सरका लेता हूँ, ठीक है, साइड में, क्योंकि अब रिंग से बाहर आ जाऊं, क्योंकि रिंग में तो टक्कर होने वाली है। चलिए, तो एक तरफ है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, दूसरी तरफ है आईटीसी लिमिटेड। ठीक है, बहुत से लोग इसको इंडियन टोबैको कंपनी कहते हैं, बट इसका नाम है इंपीरियल टोबैको कंपनी। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर तो आप जानते ही हैं। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो दोनों बिल्कुल बराबरी के मुकाबले पे हैं। 5.25 लाख करोड़ रुपए, 5.5 लाख करोड़ रुपए बराबर है लगभग। प्राइस की बात करें तो ये आईटीसी से करीब करीब 5 गुना ज्यादा महंगी प्राइस पर हिंदुस्तान यूनिलीवर आज की तारीख में मिल रहा है। यानी 2200 प्राइस है, उसकी 440 प्राइस है। अगर बात करें स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो साफ तौर पे आईटीसी बहुत सस्ती हो गई है, हिंदुस्तान लीवर अभी भी थोड़ा सा ऊपर ही है, महंगे दाम पर ही मिल रही है। डिविडेंड की बात करें तो अगेन आईटीसी जीतती है यहाँ पर। तो यहाँ प्लस पॉइंट किसको मिला? यहाँ मिला आईटीसी को। और अगेन यहाँ पर भी डिविडेंड में भी किसको फायदा हो रहा है? वो हो रहा है आपका आईटीसी को। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें भी जीतने का काम कौन कर रही है? आईटीसी। और यदि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, अगेन विनर कौन है आपके रिटर्न ऑन इक्विटी पर? आईटीसी, क्योंकि 29 का आरओई है, जबकि इसका 20 का आरओई है। आगे चल के देखें, पे आउट रेशियो डिविडेंड का लगभग बराबर है, तो इसमें कुछ टाई हो गया है मैच। सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो स्लाइट यानी थोड़ा सा एडवांटेज आईटीसी को दिख रहा है, हालांकि इसे आप ज्यादा नहीं मान सकते। प्रॉफिट का भी बहुत जरा सा एडवांटेज थोड़ा सा आईटीसी को है, लेकिन ये बड़ा फैक्टर इतना नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। देखें तो डेट का लेवल देखें तो उसमें भी कौन बाजी मार ले जाता है? आईटीसी, क्योंकि आईटीसी पर दोस्तों क्या है, सिर्फ और सिर्फ 284 करोड़ का डेट है, जबकि इसके ऊपर 1400 करोड़ का डेट है। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये कई बार ना नंबर्स बहुत मिसलीडिंग हो जाते हैं, इसलिए इनको ना सही ढंग से समझना भी जरूरी है। क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी दिन शेयर मार्केट स्टॉक्स जो है, सॉरी सेंसेक्स मान लीजिए 100 पॉइंट चढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा ना कि 100 पॉइंट चढ़ गया तो यहाँ इंडस्ट्री में टीवी चैनल्स पे और सब जगह पर बस मिठाइयां बंटनी शुरू हो जाएगी। सेंसेक्स ने लगाई जबरदस्त छलांग, ऐसी करके जो खबर नवीस होते हैं ना, जो न्यूज सेल करने का काम करते हैं, वो यही काम करते हैं। अब एक बात बताओ, 75,000 का आपका सेंसेक्स है, अगर उसमें 100 पॉइंट्स बढ़ भी गए तो ये तो 1% भी नहीं हुआ, ये तो 0.33% के आसपास की ग्रोथ है। तो उसमें क्या इतना उछलना, और अगर वो 100-200 पॉइंट गिर गया है तो उसमें क्या रोना धोना। लेकिन उनको क्योंकि मार्केट में अपनी न्यूज को सेल करना है, इसलिए वो उसमें नमक मिर्च डाल के चिल्ला चिल्ला के अपनी गलत बात, छोटी बात को भी बड़ी बनाते हैं। और एक समझदार इन्वेस्टर इस तरीके की चीजों के झांसे में कभी नहीं आता। सो यहां पर हम बात करें तो देखिए, अगर बात करो आप डेट की, मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि अगर देखिए आप कहोगे कि नहीं साहब इसका तो 284 करोड़ का डेट है, जबकि इसका 1400 करोड़ का डेट है, तो भाई जिसकी 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप हो, उसमें 1400 करोड़ के डेट का क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब समझ में आया? जब आप धरती को देखते हो तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब आप उसको सूर्य के सामने ले जाके खड़ी करती हो तो पता पड़ता है कि 1300 पृथ्वियां इस अकेले सूर्य में समा सकती है। इसलिए आपको पता होता है कि कहां पर क्या चीज है। चलिए, प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो देखिए यहां पर आप इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्रिवन कंपनी है,
तो आगे चलें तो इंडस्ट्री का पी जो है वो 56, और इसमें क्योंकि इंडस्ट्री में इसके प्रोडक्ट भी दूसरे हैं ना, थोड़ा सा एक्चुअली ना साइड बाय साइड कंपेयर इन दोनों कंपनीज का पूरी तरह से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कंपनी साथ में होटल्स में भी है, ये साथ में आपका एफएमसीजी खाने पीने की चीजों में है, वो तो जाहिर सी बात है कंपेयर हो सकती है, लेकिन अब ये होटल्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर होटल्स में नहीं है, तो आप पूरी तरह कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को लो तो हम कंपेरिजन करके देखते हैं। सो पैग रेशियो के हिसाब से अगर आप देखें तो ये महंगी है, अगेन सस्ती हो गई कौन सी, आईटीसी, और एंटरप्राइज वैल्यू लगभग बराबर सी है, ज्यादा फर्क नहीं है। पित्रोस्की स्कोर के हिसाब से यहां बाजी मार ले जाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा फायदा इसको मिलता है। अगर सेल्स की बात करें तो अगेन नेक टू नेक है, ये तो ऐसा कांटे का मुकाबला है कि बस पूछो मत, आनंद ही आ रहा है, लगता ही नहीं है कि कोई जीतने वाला है। बट इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इधर प्लस पॉइंट नजर आता है। करंट रेशियो जो है वो ज्यादा अच्छा है आईटीसी का, तो मैं कहूंगा आईटीसी को थोड़ा एडवांटेज ओवरऑल मिल रहा है एज कंपेयर टू दिस। अब हम ना जो चीज देखते हैं वो है मेन प्रॉफिट मार्जिन, वहां से हम निकालेंगे इसकी असलियत। देखिए यहां ना आप ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो मुनाफा है, यानी जो प्रॉफिट का मार्जिन है, यानी मुनाफे का हिस्सा, वो 16% है, यानी 100 रुपए का माल बेचते हैं तो ये 16 रुपए उस पर कमाते हैं। अब इसने क्या किया है जी कि इसको बढ़ाते हुए स्ट्रेटेजिकली, मतलब दिमाग लगा के बढ़ाते हुए इसको कितना कर दिया है, इसको इन्होंने कर दिया 24, यानी कि पिछले 2013 से 10 साल में दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना मुनाफा बढ़ाया है, और वो भी छोटा थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 50% प्रॉफिट बढ़ा है इसका। क्योंकि आप ये देखो कि ये 16 और ये 24, तो 8 डिफरेंस हुआ, तो 8 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया जी, 50%। तो 50% प्रॉफिट बढ़ा है। वहीं पर अगर आईटीसी की बात करें तो आईटीसी 35% पे था और अभी भी 36% पे है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। सो इस हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर को थोड़ा सा एक एडवांटेज मिलता है। और वैसे भी अगर आप देखो तो एम्प्लॉय कॉस्ट के हिसाब से भी देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ना 100 रुपए की कमाई पर सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए एम्प्लॉइज पे खर्च करते हैं लोग, मतलब कि ये सिर्फ 5% एम्प्लॉय कॉस्ट है, जबकि आईटीसी जो है वो अपने लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छी सैलरीज देता है शायद, ताकि उनकी कॉस्ट 8% आ रही है। तो ये एक थोड़ा सा जोक्स अपार्ट, वी कैन से दैट हिंदुस्तान यूनिलीवर इज मैनेजिंग इट्स एम्प्लॉइज कॉस्ट वेरी एफिशिएंटली, राइट। सो दोस्तों ये मेजर कॉम्बिनेशन, मतलब मेजर कंपैरिजन है। अगर डिविडेंड पे आउट की बात करें सो यू कैन सी कि डिविडेंड लगातार दोनों ही कंपनीज ने दिया है, तो आप इनमें कुछ अंतर कर ही नहीं सकते, कभी एक ज्यादा है कभी दूसरा ज्यादा है, ठीक है। बट ओवरऑल आप देखें तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा ज्यादा रखी है एज कंपेयर टू आईटीसी। हालांकि लास्ट में थोड़ा सा ये रिवर्स होता हुआ भी नजर आ रहा है, बट ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब डिविडेंड देना इज इंपॉर्टेंट, कम या ज्यादा होना इज ओके, ठीक है। सो दोस्तों ये दोनों का कंपैरिजन था। चार्ट पे भी देख लेते हैं एक बार। तो टेक्निकल चार्ट में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर क्योंकि प्राइस प्रेशर रहा है इसलिए लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, और ये डाउन ट्रेंड से ट्रेंड कब रिवर्स होगा दोस्तों ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। आप वॉच करिए इसको कि अब शायद ये हो सकता है यहां से डबल बॉटम बना करके और फिर से ट्रेंड ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आए, बट आज की तारीख में तो ये डाउन ट्रेंड पर ही नजर आ रहा है। वहीं पर यदि हम आईटीसी की बात करें सो आईटीसी में दोस्तों एक स्लाइट सा एक तरह से कहेंगे कि अप ट्रेंड आना शुरू हुआ है, और ये हिंदुस्तान लीवर के मुकाबले में ज्यादा जल्दी इसने रिवर्सल ले लिया है, और यहां से एक बुल रन की साफ तौर पे शुरुआत देखी जा सकती है। सो ये प्राइस आगे की तरफ बढ़ने के चांसेस साफ दिख रहे हैं, क्योंकि मूविंग एवरेजेस ने भी क्रॉस किया है, जो बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखाते नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो आईटीसी है वो एक तरह से अप ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। सो दोस्तों आगे ये प्राइस कहां जाएगी ये डिपेंड करेगा इनके आगे आने वाले दिनों में न्यूज फ्लो पर, और जो टेक्निकल डेवलपमेंट्स कंपनी में होते हैं उस पे, तो इन पे नजर जरूर रखिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, उन पे नजर रखिएगा। ये मान के चलिए एफएमसीजी अंडर प्रेशर रहा है कुछ टाइम से, तो जब ये चलेगा ना तो ये सारी अपनी जो अंडर वैल्यूड, जो जितने दिनों तक इन्होंने घाटा खाया है, नीचे प्राइस रही ना, सबको कवर कर देगा ये, और अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसके हिसाब से प्राइस को राइज कर देगा ये। सो दोस्तों ओवरऑल ये एक छोटा कंपैरिजन मैंने रखने की कोशिश की है, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब फिर बार बार थोड़ा ना एक ही चीज कहना चाहिए,
आप लाइक कर दीजिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, वीडियो को सारे दोस्तों के साथ में शेयर करिए और मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।